पैरां 'ਚ अखीर होवे मेरी, तेरे पैरां 'ਚ अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदा, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, गुरु जी मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तू ते पियो मेरा, तू ही मेरा वीरा, तू ते पियो मेरा, तू ही मेरा वीरा, तू ते माँ मेरी, तू ही है हीरा, तू ते माँ मेरी, तू ही है हीरा, तेरे बिना मेरा, तेरे बिना मेरा किदो ना गुजारा, नित खैर मंगा, सोने आवे तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे बाबा के पावन श्री चरणों में, मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन से चैनल पर मेरे प्यारे सत्संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने बहुत सारे सत्संगों से ब्लेस किया। एक ऐसी मन की व्यथा थी जो कि गुरु जी ने अजीब से आवाज में सत्संग रिकॉर्ड करवा के खूब सारा रुला के अपने चरणों में उस कष्ट को काटा। पता नहीं आवाज कहाँ चली गई थी बेटी की, क्योंकि गुरुजी बार बार मुझे कह रहे थे तेरे वोकल कॉर्ड पे एक बड़ा सा सिस्ट हो गया है और आज मैंने उसका ऑपरेशन करना है। क्या पता मेरा वो शुक्राना ही वो ऑपरेशन होगा, क्योंकि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हमारे जानी जहान हैं, हमारे परम शिव हैं, हमारे सदाशिव महाराज हैं, हमारे रूह के रचयिता हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज एक मैसेज गुरुजी ने मुझे दिया किया और वो मैसेज मेरे लिए इतना अनमोल है, इतना अनमोल है, मैं नहीं बता सकती हूँ कि उस मैसेज ने मुझे कौन सी खुशी दे दी। उस मैसेज में था संगत जी, तू मैनू अडॉप्ट कर ले। और मुझे रोती हुई शिखा को उन्होंने हंसा दिया। मैंने कहा गुरुजी ऐ जल्दी 0% बेटी ਤੁਹਾਨੂੰ अडॉप्ट करेगी की गल करते हो तुसी। लेकिन हमारे गुरुजी तो गुरुजी हैं। उनका फिर से वही मैसेज, मैंने कहा ना तू मैनू अडॉप्ट कर ले। बाबा, ये सांसें आपकी, ये जीवन आपका, ये रूह आपकी, सब कुछ आपका, हमें आप अडॉप्ट कर लो, हमें आप अपने चरणों में ले लो बाबा। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आपका यही जो प्यार है ना, ये हमें हर खुशी दे जाता है। सच में जीवन जीना किसे कहते हैं, ये इन टफ टाइम्स में ही सीखा, क्योंकि इन टफ टाइम्स ने हमें सबसे सुंदर, सबसे प्यारा जीवन जीना सिखलाया। क्योंकि इन समय में हर दुख से ऊपर हमारे लिए गुरुजी का होना हमारा सुख है। गुरुजी का हमारे अंग संग होना हमारा सबसे बड़ा सुख। गुरुजी का हमसे प्यार करना हमारा सबसे बड़ा सुख। गुरुजी के दरबार में हमारा सत्संग साझा होना सबसे बड़ा सुख। गुरुजी के दिव्य दरबार में, शिवलोक में हमारी
ए तुच्छ वाणी पहुँचना हमारा परम सौभाग्य और सेवा, शुक्राना, सिमरन की सीढ़ियों पे चढ़ने की दात बख्शने के लिए हमारे महाराज, हमारे साहिब मेहरबान, आपका दिल से शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने कुछ ऐसी ब्लेसिंग से ब्लेस किया है और कुछ ऐसे सत्संग किए हैं इस बेटी के साथ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला सत्संग एक साखी के रूप में शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक साखी के थ्रू मुझे मेरे कुछ सवालों के रिप्लाई दिए। कल मन बहुत भटक गया था संगत जी, क्योंकि अक्सर होता है ना कि हम जब भटकाव में होते हैं, तो हम अपनी हर निष्ठा से चूकते जाते हैं। कल मेरे लिए वही दिन था कि मेरा मंत्र जाप कम हो रहा था, मेरा ध्यान कम हो रहा था, सत्संग बिल्कुल नहीं सुन पा रही थी। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन मन की बागडोर शायद संभाल नहीं पा रही थी। फिर अचानक से कहा, गुरुजी आओ तुसी मैनू थाम लो। गुरुजी मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगे, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। गुरुजी मैं तेरी पतंग, अपनी चढ़नी तो बाबा मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना। एक तेरे वल्ले मेरा ये सेवा लाई माँ, ऐसे वालाई माँ। मैं बिन तेरे ओ गुरु जी, मैं बिन तेरे ओ पियो जी, ना अब जी पाऊंगी, बब्बा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। गुरुजी मैं तेरी पतंग, एक तेरे सहारे बाबा है, परिवार हमारा है परिवार हमारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल, तेरा सहारा है बाबा, तेरा सहारा है। हुन तैनू तकते तकते, हुन तैनू तकते तकते आहे भर दी जावांगे, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगे। गुरुजी मैं तेरी पतंग, अपने दो हाथों को मेरे सर ताज बना दे माँ, मैनू ताज दिला दे माँ। तेरे दो हाथों को मैं नैनों से लगा लूं माँ, अपने नैन सजा लूं माँ। तेरे नैनों की ज्योति, तेरे नैनों की ज्योति दिल में भरते जाओगे, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। गुरुजी मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। मेरे नानक बाबा मैनू अब छड़ के जाई ना, अब छड़ के जाई ना। अपनी गोदी में हर पल
बेटी को सुलाई हाँ, बेटी को सुलाई हाँ, तेरी गोदी में सर रख के, तेरी गोदी में सर रख के मैं सोती जावांगी, सोते सोते गुरबानी के गुण मैं गाती जाऊंगी। बाबा मैं तेरी पतंग, गुरुजी मैं तेरी पतंग, संगत विच उड़दी जावांगी। बाबा तेरी बानी इन होठों से कहती जाऊंगी। बाबा तेरे वचनों को जुबानी भरती जावांगी। बाबा तेरी हंसी में मैं अपने को भरती जावांगी। बाबा सबके दुख को सीकर आगे उड़ती जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। शुक्राना मेरे बाबा। अगेन आपका एक हुक्म था ना कि रोया न कर। मेरे विपिन भैया ने भी कहा था रो के सत्संग शेयर नहीं करना, और इसीलिए आज जो मेरा मन भर गया था आपकी तकलीफ को देख के, आपके दुख को देख के, जिस तरह आप ज्योत में जलते हो हमारे लिए, उसको देख के मेरा मन बहुत भर जाता है बाबा। लेकिन आप ही हो जो हमारे अंदर हमेशा ज्योतित हो बाबा, इसीलिए तेरा क्या दूं तुझको अर्पण, ये तन तेरा, मन तेरा, जीवन तेरा, ये सांसें तेरी, बंधन तेरा, मधुबन तेरा, उपवन तेरा, किस फूल को तुझ पे सौंपूं मैं, ये जग सारा आंगन तेरा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सत्संग, कि गुरुजी ने मुझे बार बार कहा, एक सत्संग मुझे रिलेट किया, एक सत्संग उन्होंने मुझे बार बार ब्लेस किया है कि तेरी मानो 10 साल मैंने ब्लेस किए। और ये सत्संग लगभग 10 से 15 बार मेरे पास आया है, किसी न किसी अलग प्लेटफॉर्म पे, किसी न किसी सत्संग के रूप में, कि माँ को ब्लेस किया, उसकी हीमोग्लोबिन ठीक कर देती, उसको न्यू लाइफ की एक्सटेंशन दे दी, करम चंगे राखी बस। और आज तो स्पष्ट आया कि इसके लिए तो शुक्राना कर, अपनी माँ की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। साथ में आया कि एक गणपति से नाराजगी की माफी मांग। तो मुझे पता चला जब सासू माँ से बात हुई, तो मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने तो हर बार की माफ़ी माँग ली थी, जो मुझे याद आता था। मेरा मूषक के साथ मेरा जो भी मैंने कुछ किया था, उसकी माफ़ी मैंने माँगी थी बाबा से। लेकिन फिर मुझे माँ ने बताया कि एक बार क्या हुआ था कि वो जो पिंजरा होता है ना चूहेदानी, उसमें चूहा मरा था, फँसा था। और मम्मी लोगों ने उसको बाल्टी में डाल के छोड़ दिया, और उस पानी में दम घुट-घुट के वो मरा था। और मैं विघ्नहर्ता से बहुत क्षमा याचना करती हूँ कि बाबा आपके वाहन को जो कष्ट पहुँचा, जो प्राण उसके घुटन वाले गए, उसके लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी माँगती हूँ माँ की तरफ से, क्योंकि उन्होंने आज ये खुद से स्वीकार किया है बातों-बातों में। और मैं माँ की तरफ से क्षमा याचना करती हूँ कि उस वक़्त हमारे मन में वो दया, वो ममता होना चाहिए कि वो भी एक जीव है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। क्षमा करना बाबा, बख्श देना बाबा, बख्श देना। संगत जी, न जाने हम कितने कर्ज ढोते हैं अपने सर पे। कभी किसी की सांस का कर्ज, जब हमारे कष्ट कोई दूसरा प्राणी काटता है ना, तो हमारे ऊपर उसका कर्ज चढ़ता है, और उसकी भरपाई हम तभी करते हैं जब हम किसी लंगर में सेवा करें, 10% का दान करें, समय का दान करें। हमने क्या दान करते हैं? हम कुछ नहीं देते हैं।
कहते हैं ना कि गुरुजी सब कुछ दे सकते हैं और गुरुजी कहते थे तू मैनू की देगा, तेरे पास तो तेरा कुछ है ही नहीं। तो गुरुजी को बहुत खुशी होती थी जब हम उन्हें अपना समय देते थे। यहाँ मैं भी चूक जाती हूँ, गुरुजी को मैं समय नहीं देती हूँ, लेकिन गुरुजी को ये बेटी अपना पल-पल देती है, सिर्फ़ याद में। मेरी गुरुजी के साथ एक अलग ही बॉन्डिंग है कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, हर पल मेरे नाल है और मैं भी हर पल उनके नाल हूँ। एहसास करा देते हैं मुझे मेरे गुरु, मेरी माँ बन के, मेरे प्यो बन के, मेरे भाई बन के, मेरे साथी बन के। शुक्राना। अब संगत जी एक शुक्राना है कि एक तो ये मम्मी के तरफ से था कि मम्मी को गुरुजी ने 10 साल का एक्सटेंशन दिया है और अगर गुरुजी ने कहा है, तो ये पत्थर की लकीर है और मैं अब बिल्कुल बेफ़िक्र हूँ। ये साल भी 10 अंकों का है और गुरुजी ने वो बख्शीश हमें दे दी और क्योंकि हमारे जो बाबा हैं, वही कर्म लिखते भी हैं, वही भाग्य लिखते भी हैं और वही भाग्य बदलते भी हैं। वही हाथ में रेखाएँ डालते भी हैं और वही हमारी हाथ की रेखाएँ बदलती ही हैं बदलते भी हैं। सानू पता बदल तू सकता है, मेरे हत्था दिया लकीरां नू और सानू पता बदल तू सकता है, मेरे मत्था दिया लकीरां नू। हमारे माथे की जो लकीरें होती हैं, जो हमारी सोच, विचार, दुर्व्यवहार और हमारे जो मानसिक असंतुलित व्यवहार की जो रेखाएँ होती हैं, गुरुजी तो गुरबानी शब्द सुना के उसको भी ठीक कर देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, एक जो गुरुजी ने मुझसे सेवा ली, मैं उसके बारे में बताऊँ। अ, हमारी जो काम करने के लिए आती हैं, आज उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई। आज वो आती हैं, तो उन्होंने मुझे एक न्यूज़ दिया। उनको उनका चेहरा ना बिल्कुल फूल गया है, स्वेल्ड हो गया। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? तो कहती है कि भाभी मुझे ना 3-4 दिनों से बहुत सर में दर्द हो रहा है और मेरे ना साँस बिल्कुल फूलती-फूलती सी रहती है। तो मैंने उसको बोला कि मीना क्या करोगी? तुमको जलप्रसाद मैं दे दूँ, तुम पी लोगी? तो कहती है भाभी अभी ऐसे में है तो मतलब वो पीरियड्स में थी, तो मैं अभी प्रसाद धारण कर सकती हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती हो? गुरुजी ने तो हमें किसी वहम में नहीं रखा और जो मैं तुमको मंत्र जाप दी हूँ तो वो तुम तो कहती है वो तो मुझे याद है भाभी, मैं मंत्र जाप करती हूँ। और मैंने कहा जो तुझे मैंने गुरुजी का स्वरूप दिया था तूने उसको फ्रेम किया? तो कहती है हाँ, मैंने उसको फ्रेम करके रखा है भाभी। तो मैंने कहा कि तू ना मुझे उसका फ़ोटो भेजना, खींच के अपने मोबाइल से। उसने कहा ठीक है भाभी। और संगत जी मैंने गुरुजी से ब्लेस करा के जो रात में मैंने बच्चे के हाथ से रखवाया था, गुरुजी के स्वरूप के सामने में वो जल प्रसाद और एक और जल प्रसाद उसको दे दिया कि मीना ये तुम ले लो और साथ में चिक्की दी एक पैकेट कि सब कोई खा लेना ये भी ब्लेस्ड है। संगत जी वो कहती है कि भाभी ये तो मैं अभी पी लेती हूँ, अगर आपने ऐसा कहा है तो। और संगत जी बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ उसने वो जल प्रसाद पिया और मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी उसको ब्लेस करना। क्योंकि कहीं न कहीं संगत जी वो हमारे जीवन की बहुत, बहुत, बहुत बड़ी हमारी जो हेल्प होती है ना, वो हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली होती है, हमें बहुत मदद करती हैं। हमारी हर थकन का वो अ, उम, मतलब हमारी थकावट को वो कम करने के लिए हैं। हमारे मन की, शरीर की उतना समय वो हमें बचा देती हैं, उतना काम वो करती हैं और कहीं न कहीं ये हमारे अच्छे कर्मों का फल ही है कि हमें हेल्प मिले हुए हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी जब उनका ना उनकी सैलरी तो मैंने दे दी थी, लेकिन उनके पति जो हमारी गाड़ी साफ़ करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि उन कैश में देना। तो संगत जी उनके 600 रुपए बनते हैं, तो हमने नहीं दिए थे। तो मैंने कहा रुक मीना, भैया पैसे ले आए, तो पैसे कैश में ले ले। उसकी ना सारी चूड़ियाँ मुल गई थीं और वो खरीद नहीं पा रही थी। तो गुरुजी ने आज मुझे एक सोझी डाली, बेटा इस 100 रुपए दे दे और। मैंने कहा आहो गुरुजी, ठीक है, मैं की कहाँ? कहते हैं तू कह दे
चूड़ियाँ खरीद ली। और संगत जी, अ, कितना प्यारा लगता है जब मैं गुरुजी से कुछ पूछती हूँ और वो मुझे ऐसा रिप्लाई दे देते हैं। संगत जी, मैं गई हूँ, मैंने कहा मीना, इसकी ये तुम्हारे पति के पैसे, और ये ना इसकी तू चूड़ियाँ खरीद लेना। तुम ना तैयार ही अच्छी लगती हो, ठीक है? तो वो कहती है ठीक है भाभी, थैंक यू भाभी। तो मैंने देखा उसकी ओर, तो फिर वो कहती है सॉरी भाभी, जय गुरुजी भाभी। और संगत जी, मैंने उसको थैंक यू की जगह जय गुरुजी बोलना सिखलाया है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं है, न तन में, ना तन अपना, ना मन अपना, ना धन अपना, सब कुछ किसका? तो तेरा। तो तेरा तुझको अर्पण कहने से तो नहीं होगा ना, गुरुजी का नाम भी तो लेना होगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तो ये प्यारी सी सेवा। और जैसे ही उसके बाद मैं आती हूँ अ, अपने रूम में, और जैसे ही मैं मोबाइल खोलती हूँ संगत जी, तो मेरे मोबाइल में अर्धनारीश्वर का स्वरूप था। और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे क्या रिप्लाई दिया संगत जी, कि देख, तूने जो चूड़ियों के लिए कहा, मेरी बात मान के, इससे मैंने तुझे क्या ब्लेस किया बेटा। जब तू किसी सुहागन को चूड़ियाँ पहनाती है या पहनने को कहती है, और वो भी मेरे नाम के साथ, तो उसकी कलाई के साथ मैं तेरा सिंदूर भी ब्लेस करता हूँ बेटा। और ये इतना डिवाइन मेरे लिए ये उनकी ब्लेसिंग थी कि सच में मन किया कि गुरुजी, आपको तो मन करता है कि झप्पी पाल लूं, सच में। और उन्होंने झप्पी दी मुझे। मुझे हमारी ही बहुत प्यारी आंटी है एक, रजिंदर आंटी। रजिंदर आंटी, जिनको मैं बीजी कहती हूँ, उन्होंने मुझे उस वक्त 7 समंदर पार से मैसेज किया, और उन्होंने मुझे गुरुजी की तरफ से मैसेज किया, क्योंकि जिस भी संगत का मैसेज हमारे तक पहुँचता है, वो गुरु के वचन होते हैं, गुरु का आशीर्वाद और गुरुजी का रिप्लाई होता है हमारे लिए। और उन्होंने लव यू हमेशा लिखा, और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और साथ ही उन्होंने हमारी आवाज़ को भी आशीर्वाद दिया। और तब मैं समझ पाई कि वो जो गुरुजी ने मुझसे एक शुक्राना सत्संग करवाया था, जिसमें मेरी आवाज़ ख़त्म हो रही थी, उस वक्त गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे कि देखूं ये बेटी मेरी परीक्षा में पास होती है कि नहीं। पास हुई कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे गुरुजी मेरे लिए हमेशा खड़े होते हैं मुझसे पहले। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू मेरी माँ का आंचल। ऐवी थोड़े ना है ये मेरी माँ का आंचल। और संगत जी, एक और सत्संग। अब मैंने गुरुजी से एक चीज़ पूछा था, अम, एक सत्संग मेरे पति की तरफ से, गुरुजी के बेटे की तरफ से, कि इनको ना आजकल ऑफिस में थोड़ा सा प्रेशर हो रहा था, इनको स्ट्रेस हो रहा था, और ड्यू टू ट्रीटमेंट इनको स्ट्रेस बिल्कुल मना है। घर में भी मैं चाहती रहती हूँ कि स्ट्रेस ना दूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है कभी ना कभी। तो कोशिश रहती है कि फिर तुरंत गुरुजी के आने के बाद तो बहुत कृपा है कि गुरुजी बहुत जल्दी हमारा सब कुछ सॉर्ट आउट कर देते हैं, गुस्सा नहीं होने देते हैं, प्यार से समझाते हैं, संभालते हैं, और विश्वास भी बहुत भर दिया है हमारे अंदर में कि कुछ बुरा नहीं होगा, सब चंगा होगा। तो संगत जी, मुझे मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, तेरे पति के काम को मैंने ब्लेस कर दिया है, और उसको बोल दे कि वो ज़्यादा टेंशन ना ले। उसके काम को बिगाड़ने के लिए बहुत लगे हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए उसका गुरु खड़ा है। और बस, मुझे फिर कोई फ़िक्र नहीं हुई। मैं थोड़ा-सा चिंतित थी कि इनको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, लेकिन फिर वहाँ से इनका फ़ोन आता है कि नहीं, अगर मेरा डिपार्टमेंट चेंज भी होता है तो मैं तो बहुत खुश हूँ, और मुझे ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हो रहा है। तो मैंने यही कहा गुरुजी से कि गुरुजी,
जो आपके बच्चे के लिए सही होगा, आप वही करना। और संगत जी, आज एक टेस्ट भी था इनका, एक तो उसके लिए भी शुक्राना करूँगी कि उसके रिपोर्ट भी हमारी सोच से सही आए हैं। बाकी तो गुरुजी हमारे रिपोर्ट कभी भी बदल देते हैं, लेकिन हमारे कर्म अभी उतने नहीं सुधरे हैं। तो जैसा कर्म है वैसे रिपोर्ट है, यही कहना चाहूँगी। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सत्संग ब्लेस किया कि तू मैनू ए चीज़ से खुश कर सकदी है, और ए सत्संग अपने पति नू भी भेज दे और उसको बोल कि राती इसे सुन के सोएगा। और संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना, तो वो सत्संग एक पुराने वरुण अंकल का सत्संग था, और उसमें उन्होंने यही कहा था कि एक रूटीन बनाना है बड़े मंदिर के लिए, क्योंकि गुरुजी को बहुत पसंद आता है जब गुरुजी से मिलने कोई आता है तो अपने समय बचा के। उसमें उन्होंने बहुत प्यारी बात बताई कि समय का दान गुरु के लिए सबसे बड़ा दान होता है। हम कोई पाठ ना करें, हम कुछ पूजा ना करें, हम बस उनको याद करें और उनके लिए समय निकाल के उनके पास जाएं, और फिर जो गुरु देता है वो सच में बहुत 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 बड़ी बख्शीश होती है। और ये इसलिए मैं संगत शेयर कर रही हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रात में हम दोनों यही बात कर रहे थे कि देखो सब काम तो होते हैं, और कम से कम महीने में एक बार तो बड़े मंदिर के लिए समय निकाल लिया करो। तो ये कहते हैं कि देखो मैं तो सोचता हूँ, लेकिन अगली बार देखो होगा तो चलेंगे। तो फिर इन्होंने सैटरडे संडे के लिए कहा कि इस बार तो कोई काम नहीं है, एक दोस्त का नाम बोला कि उसके यहाँ चलते हैं। और मेरा मन बड़ा उदास हो गया संगत जी, इतना उदास हो गया। मैंने कहा कि किसी दोस्त से पहले आपको गुरु क्यों नहीं याद आता है? ये दोस्त उस वक्त कहाँ थे जब आपके पास सांसें नहीं थी? हाँ थे, वो दोस्त उस टफ टाइम में हमारे साथ थे, लेकिन क्यों नहीं ये हमेशा ऐसा कहते हैं कि छुट्टी होते ही भागो गुरुजी के पास चलो, कम से कम महीने में तो एक बार चलो, साथ में चलो। तो मैंने गुरुजी से रात में मैं बहुत रोने लगी थी, मेरी आंखें भर गई थी, मेरा मन रो रहा था। तो गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं, तू क्यों रोती है, तू क्या सोचती है कि एवी तेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, आज जो तू मैनू इतना प्यार करती है ते मैं सब कुछ तेरा ठीक कर रहा। और मुझे रिप्लाई मिल गया था संगत जी, मुझे रिप्लाई इस बात का मिला कि ये जो गुरुजी की बेटी गुरुजी गुरुजी मन में परेशान करती रहती है उनको, वो सच में स्वीकार करते हैं, बहुत संभालते हैं। इतना कोई नहीं संभाला था मुझे, मेरे मन की बात कोई नहीं समझ पाया था, मैं खुद भी नहीं समझती थी कभी। गुरुजी तो कहते हैं कि तेरी बचपन की जो इच्छाएं थी, एक एक इच्छाओं को मैं पूरा भी करूंगा, जिस जिसने तुझे रुलाया है सबको तेरे सामने झुका के रख दूंगा। तू देख तो, मैं तेरे लिए की प्लान करके रखा हूँ। और अब तो मैं यही कहती हूँ, गुरुजी जो भी करोगे देखना तो अब है मुझे भी। और संगत जी, एक सत्संग गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया जिसमें कि अ, एक आंटी कह रही थी कि ये जीवन जो है वो खेल तमाशा है। और यही सत्संग, सेम सत्संग मेरे पास 2-3 दिनों से आ रहा था, लेकिन मैं सुन नहीं पा रही थी। आज मैंने उसको सुना, और संगत जी 3 दिनों से जो मैं किचन से देखती हूँ ना, तो एक गाड़ी मेरे घर के आगे में रुकती है, किचन विंडो के सामने में, और उस पे लिखा है स्पोर्ट्स। कभी वो गाड़ी नहीं रुकती थी। संगत जी कनेक्ट कीजिए कि खेल तमाशा स्पोर्ट्स, खेल तमाशा स्पोर्ट्स, स्पोर्ट है, खेल है। और उसके पीछे जो गाड़ी लगी है, जो मेरी तरफ से है, उस पे लिखा है मेरू, यानी कि हैशटैग मेरे गुरु। मैं जहाँ भी मेरू देखती हूँ, मैं हक से कहती हूँ ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे हैं, मैं इनकी हूँ, ये मेरे हैं।
क्योंकि मेरे पिता ने मुझे वो हक प्रदान किया है। तो शुक्राना मेरे बाबा। अब एक जो सत्संग है कि अम, दिन में मेरे पेट में ना गुरुजी ने कहा कि तेरे यूट्रस की तू टेस्ट करवा ले और तेरा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। मैंने तेरा सिस्ट खत्म कर दिया है, तेरी गांठें खोलनी हैं और 2-3 दिन तुझे दिक्कत होगी। मैं नहीं समझ पाई और जैसे ही 2 या ढाई बजे हैं दिन के आज, मेरे पेट में ना अजीब सी ऐंठन शुरू हो गई, अजीब सी ऐंठन। ऐसी ऐंठन कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो क्या था। मतलब लग रहा था जैसे कि अंदर में कोई नहीं होता कि रस्सी मरोड़ रहा है, उस टाइप, जैसे कि हमारे दोनों आंतों को कोई मरोड़ रहा है, इस टाइप की। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये तो अजीब सा लग रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं सत्संग सुनती रही और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि "ए मैं तेरा इलाज कर रहा हूँ, तू चिंता न कर, बानी सुन।" और संगत जी, मैंने जैसे ही बानी के पास में आती हूँ, तो उसमें एक ओंकार सतनाम बजने लगा और मैंने कहा, बाबा नानक अब तुसी मैनू क्योर करो, मेरे पेट को ठीक करो। क्योंकि उसी वक़्त बच्चा आया था किचन में, मेरा बेटा और गुरुजी का नाती, और वो मुझे कह रहा था कि मुझे तो लगता है कि अगर मैंने कहा ना कि बेटा वो नीचे का कुछ काम था झुकने का, तो मैंने कहा बेटा आज ना नीचे में झुक के तुम रख दो अपना वो क्योंकि मैं ना झुकने में आज मुझे दिक्कत हो रही है। वो कहता है कि अरे तुमको आज क्या, तुमको तो हमेशा ही दिक्कत होती है और ये कंडीशन रहा ना तो तुम भी एम्स के किसी बेड पे लेटी हुई रहोगी और या फिर बेड रेस्ट में रहोगी। और सोच लो आज से 2-3 साल के बाद, क्योंकि उस वक़्त ना मैं तुम्हारे पास रहूँगा और ना परी तुम्हारे पास रहेगी। मैंने उसको ऐसा कहा कि मैं अगर बीमार पड़ी तो मेरा तो ख़्याल रखने के लिए कोई नहीं होगा। तो कहता है, हाँ, हम लोग तो नहीं होंगे, आज से 2-4 साल के बाद तुम भी बेड पे आ जाओगी और ना मैं रहूँगा ना पड़ी रहेगी। बिल्कुल उसने ऐसे ही कह दिया रैंडमली। फिर मैंने सोचा कि सच में ये मैं सबको जो कहती हूँ कि सेल्फ लव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो जब मैं खुद का ख्याल नहीं रखूंगी तो मैं किसकी कैसे कर सकती हूँ केयर? तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मेरे मेरे पास गुरुजी हैं, गुरुजी मेरा ख्याल रखेंगे, तुम चिंता मत करो। तो वो कहता है, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में तो नहीं आएंगे ना, गुरुजी तुमको मेंटल सपोर्ट देंगे, फिजिकली कौन करेगा तुम्हारा केयर? पापा तुम पे डिपेंडेंट हैं, दादी तुम पे डिपेंडेंट हैं, वो दोनों तुम्हारे से उम्मीद करेंगे, हम दोनों तुम्हारे पास रहेंगे नहीं। तो अभी समय है, थोड़ा सा खुद पे ध्यान दे दो वरना बेड पे आ जाओगी। थोड़ा सा टाइम दे के सोचा तो हाँ, बात तो सही है। फिर याद आया कि हाँ गुरुजी, बच्चे के रूप में आज आपने ही मुझसे ये सारी बातें कही हैं और कहीं न कहीं मुझे इस बात का ख़ास ख़्याल रखना होगा कि मुझे भी अब बहुत ध्यान रखना है। चुगली से बचना है, चावल से बचना है और जितना हो सके आपके बारे में सोचते रहना है। गुरुजी ने 10 मिनट अपने आगे बैठ के गुरुजी के ध्यान में उनको सारी बातों को कहने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि मेरे स्वरूप के आगे बैठ के चाय पी, तेरे कष्ट मैं काट लूँगा। गुरुजी ने कहा है कि तू मंत्र जाप कर, और एक चीज़ और बताया है कि जैसे हमारे किसी बच्चे को बहुत गुस्सा आती है ना, बच्चा हो, पति हो, कोई भी हो, तो जब गुस्सा आती है ना, तो लेफ्ट हैंड पे गुरुजी का ओम लिख के और अपने बच्चे का, जिसके लिए हम ध्यान करते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, हमारे रिलेटिव भी हो सकते हैं, अगर उनको बहुत गुस्सा आती है और तो हम मेन अपना जो ब्लड रिलेशन है उसके लिए, तो हम उसका नाम अपने हथेली पे ओम लिख के और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें 3 बार और फिर उसका नाम लें और फिर गुरुजी से प्रार्थना करें कि गुरुजी आप ना जैसे कि हम अपने बच्चे के लिए करेंगे, तो मैंने हथेली पे ओम लिखा, लेफ्ट हथेली पे ओम लिखा और मैंने कहा कि गुरुजी हमारे बेटे का नाम मुदित है और प्लीज़ ना आप उसके
गुस्से को कम करो ना बाबा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप कर सकते हो, क्योंकि आप नीलकंठ हो, आप चंद्रशेखर हो, आप हमारे बच्चे में चंद्र से शीतलता भरो और उसकी बुद्धि को प्रखर करो, लेकिन उसकी जो मानसिक अवस्था है उसको आप शीतल करो बाबा, उसको आप अच्छा करो बाबा। बाकी आप सब जानी जहान हो बाबा, तो प्लीज़ बाबा। और इस टाइप से हम प्रेयर करेंगे ना, तो विदिन 3 डेज़ हमें फ़र्क मिलता है। संगत जी, शुक्राना करती हूँ बाबा का कि वो हमें हर जगह गाइड करते हैं, समझाते हैं। मैंने बच्चे के लिए पूछा था कि वो क्यों इतना गुस्सा होता है, और संगत जी बच्चों को जल्दी उठने की आदत लगाना है हमें। मैं भी इसमें अभी तक विफल हूँ, बेटी तो उठ जाती है स्कूल की वजह से, बेटा आज भी लेट उठा है। तो गुरुजी कहते हैं कि सुबेरे उठने से हमारे सारे आधे दुःख तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी मेरी भी दवाइयाँ चल रही हैं, तो मैं भी थोड़ा-सा लेट उठती हूँ। लेकिन गुरुजी चाहेंगे तो आज तो गुरुजी ने मुझे नॉक किया था। आज ना संगत जी सुबह में क्या हुआ कि जैसे मैं सो रही हूँ, तो मेरी विंडो में ना नॉक 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 ऐसी आवाज़ आई, और मैं देखती हूँ कि अरे! ये कौन खट-खट कर रहा है? मैं देखती हूँ कोई नहीं, तो मैं कहती हूँ अच्छा गुरुजी आप हो? तो मैं मोबाइल थोड़ा-सा खोलती हूँ, आधी आँखें खोल के देखती हूँ, तो मैं क्या मैसेज देखती हूँ कि तैनू उठान आया सी, चल हुन सो ले थोड़ी देर और मैं शॉक्ड हो गई कि कैसे गुरुजी समझ जाते हैं कि उनकी बेटी की आँखें बोझल हो रही हैं, वो मुझे उठाने आए थे, सब कुछ कह देते हैं। इतना प्यार कौन कर सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर, सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, ये सेवा स्वीकार करना और अपनी बेटी की हर भूल-चूक को माफ़ करना बाबा। और अगले सत्संग में मैं फिर बताती हूँ कि आपने और क्या अपनी बेटी के साथ शेयर किया है, क्या आपने मुझे समझाया है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरा जो ये प्यारा-सा संगत परिवार है, उसके जितने भी छोटू-छोटू बच्चे हैं, सबको ब्लेस करना बाबा, सबको नेकी की राह ब्लेस करना, और सारी बहनों, गुरु भाइयों को बहुत सारा प्यार देना बाबा, सबकी वांछित अभिलाषाएँ पूरी करना, यदि वो आपके पक्ष में हो, आपकी मत के पक्ष में हो। और अगर किसी को थोड़ी-सी भी ज़रूरत है, तो उनको आप सही दिशा दिखाना बाबा, क्योंकि हम अजान जन के भी न जाने, हमें कुछ नहीं पता है, हमने सारे पापियाँ हैं, हम कुछ नहीं समझ पाते हैं बाबा, लेकिन आप हमारे मार्ग का वो सूरज हो जो खुद जलता है और हमें ज्योतित करता है। तो शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा कल्याण करना बाबा। हम नहीं चंगे, कोई नहीं, हम नहीं चंगे, कोई नहीं मारा। मतलब हम तो अच्छे नहीं ही हैं, और जगत भी अच्छा नहीं, जगत भी बुरा नहीं है। यानी कि सब गुरु के बच्चे हैं तो सब अच्छे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय जय गुरु गुरु जी। जी, आज्ञा शुक्राना प्रभु। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 12 जनवरी मंडे का दिन है, और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, इन्हीं सब चीज़ों से सारी संगत का कल्याण हो सकता है। तो गुरु जी की संगत को अधिक से अधिक सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से जुड़ना चाहिए और अपना कल्याण कराना चाहिए, क्योंकि जब हम सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से जुड़ते हैं तो गुरु जी की असीम कृपा हमारे ऊपर होती है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, उनकी कृपा, उनकी मेहर हमारे ऊपर होती है, और हमारे जन्मों जन्मों के माड़े कर्म कट जाते हैं और हमें 84 के चक्कर से मुक्ति मिलती है, और हमारा जन्म सफल हो जाता है। तो
जितना जितना हम गुरु जी की भक्ति से जुड़ेंगे, उनके मंत्र जाप से जुड़ेंगे, उनका सिमरन करेंगे, उनका शुक्राना करेंगे, उतना उतना ही हमारा कल्याण होता चला जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि गुरु जी का ना मुझे मैसेज आया था, बेटा लोहड़ी से पहले 10 मिनट का ये सत्संग ज़रूर सुन लेना। तेरे घर फेरा लगाने आ रहा हूँ, तेरी बहुत बड़ी मुराद पूरी करने आऊँगा। लोहड़ी की अग्नि में तेरे सारे रोग, कष्ट, काला जादू जलाकर भस्म कर रहा हूँ। बेटा चाय प्रसाद का भोग लगाना ना भूलना, मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी का मैंने ये सत्संग देखा तो मैंने गुरु जी का सबसे पहले तो शुक्राना किया कि उन्होंने मुझे ये सत्संग भेजा, कि उन्होंने मुझे ऐसा सत्संग भेजा कि उसमें उन्होंने कहा कि तेरे सारे रोग, शोक, कष्ट, काला जादू जो भी है तेरे ऊपर, वो सब गुरुजी भस्म कर रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं फिर ये सत्संग चलाकर और मैंने अपने कानों में जो है ईयरफ़ोन पहना और मैं किचन में गई, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था कि पुत्र चाय प्रसाद का भोग लगाना है सत्संग को सुनकर। तो मैंने फिर सत्संग सुनते सुनते ही गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाई और फिर गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया। तो गुरुजी ने मुझसे ये हाथ पकड़ के कार्य भी करवाया, उन्होंने मुझे सत्संग भी सुनवाया और चाय प्रसाद का मुझसे भोग भी लगवाया। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब हमारे ऊपर कष्ट होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, काला जादू से रिलेटेड हो, मतलब भूत प्रेत पिशाच हमारे ऊपर हावी हो गए हों, तो ऐसे में हमें तो कुछ पता नहीं होता कि कौन सा कष्ट ये बुरी शक्तियाँ हमें मतलब देंगी। तो गुरुजी को तो पता होता है, क्योंकि वो हमारे घर में हमारे साथ रह रहे होते हैं। परंतु फिर वो हमें टेलीपैथी के माध्यम से बताते हैं कि पुत्र तेरे ऊपर ये वाला कष्ट आने वाला है और इसका ये उपाय है। तो संगत जी, हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि हम वो उपाय कर भी सकें। अब जैसे भूत प्रेत पिशाचों को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही मतलब हम उनको वो हमारे कहने से मतलब हमें छोड़ के जा सकते हैं, या जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे जा सकते हैं। परंतु गुरुजी हैं, उनको तो सब कुछ पता होता है। तो वो संगत जी हमसे भोग भी इसीलिए लगवाते हैं कि मतलब क्योंकि उन्हें हमारे कर्म कटवाने होते हैं। अब संगत जी, ये भूत प्रेत पिशाच भी हमारे पास इसीलिए आते हैं ना, क्योंकि हमारा इनसे कोई ना कोई कर्म बंधन होता है। तो अब इन कर्म बंधन को कटवाने की जो शक्ति है वो गुरुजी में ही है। तो उसके लिए पहले वो हमसे मतलब चाय प्रसाद बनवाते हैं, फिर उसको वो ब्लेस भी करते हैं और फिर उसके बाद वो जब हम अरदास करते हैं कि गुरुजी इन सब भूत प्रेत पिशाचों को जलाकर भस्म कर दीजिए, तो फिर चाय प्रसाद के माध्यम से एक तो हमारे को वो हेल्थ ब्लेस करते हैं और हमारी अरदास के माध्यम से वो उनको जलाकर भस्म भी कर देते हैं। इस प्रकार से हमें हमारे कर्म भी कट जाते हैं और गुरुजी से हमारा कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे माड़े कर्मों को कटवाने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी भक्ति से जोड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अपना मंत्र जाप कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अपना जल प्रसाद पिलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अपना चंदन टीका लगवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल ना गुरुजी ने मुझे एक मैसेज सुनाया था कि पुत्र तेरे घर को ना किसी ने बांध दिया है, तेरे घर पे काला जादू किया गया है और तेरे पति की तरक्की को भी बांध दिया गया है, उस पर उसका भी किसी ने वशीकरण किया है, तेरे बेटे की बुद्धि को भी बांध दिया गया है और तुझे रोगी बनाने की तैयारी की जा रही है, तेरी रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर किया जा रहा है। तो गुरुजी ने ना इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी सारे सत्संग सुनवाए, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड भी काफ़ी सत्संग सुनाए।
तो संगत जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके पास कोई भी किसी भी बीमारी से रिलेटेड सत्संग आए या जादू ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई भी सत्संग आए, तो आप उसे ज़रूर सुने, और एक बार नहीं बार बार सुने, जब तक कि आपको उस प्रॉब्लम से मुक्ति नहीं मिल जाती। क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक आंटी जी को भी ऐसे ही ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो वो घर में एक ही सत्संग को 5-5 बार चलाकर सुनती थी, जब तक कि उन्हें ब्लैक मैजिक काले जादू से बिल्कुल पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल गई। तो वो उसी सत्संग को बार बार चलाती थी घर में। तो संगत जी, मैं भी जो काला जादू से रिलेटेड कोई भी मेरे पास जैसे सत्संग होता है जिसमें ब्लेसिंग होती है मेरे परिवार के लिए, तो मैं उस सत्संग को बार बार अपने घर में प्ले करती हूँ। तो गुरुजी मुझसे ये करवाते हैं, क्योंकि मेरे घर पे भी किसी ना किसी बुरी आत्मा का साया है, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बताया है कि तेरे घर पे ना किसी ने काला साया छोड़ा है, ताकि तुम दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, और तेरे पति का सहारा लेकर ही तेरे ससुराल वाले मतलब तुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। तो संगत जी, इससे रिलेटेड तो गुरुजी ने मुझे उपाय भी दिया था कि रोज़ रात को मतलब एक तेल का दिया अपने घर की सबसे ऊंची जगह पर रखना है, और जब आप दिया जलाते हो तो 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और फिर जब आप रखते हो तो 7 बार गुरु मंत्र का जाप करना है, और ये अरदास करनी है कि मेरे घर में जो भी काला साया है, जो भी भूत प्रेत पिशाच हैं, जो कि मेरी गृहस्थी को ख़राब कर रहे हैं, हमें बीमार कर रहे हैं, तो वो अपने धाम को वापस चले जाएं, या जिसने उसे भेजा है वो वहाँ पे वापस चले जाएं। तो ऐसा गुरुजी ने कम से कम 31 दिन तक करने के लिए बोला है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझसे ये उपाय करवा रहे हैं, तो मैं ये उपाय कर पा रही हूँ, और मैं गुरुजी से अरदास भी करती हूँ कि आप गुरुजी मुझसे ये उपाय जब तक ज़रूरी है तब तक करवाइएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर गुरुजी का जो मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में काली शक्तियाँ बहुत हावी हैं, जो तेरे गृहस्थी को ख़राब कर रही है, तो तुझे ना राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए एक उपाय करना होगा, जिससे तेरी गृहस्थी पे कोई आँच में नहीं आने देंगे। राधा रानी और मैं मिलके तेरी गृहस्थी की रक्षा करेंगे। तो फिर संगत जी, उसमें एक संगत आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी ने उनको बोला था कि 3 कच्ची पक्की रोटी बनानी है, और उस पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना है, और साथ में 4 केले भी खिलाने हैं, और एक रोटी पर काली उड़द को मतलब उबाल कर वो भी गाय को खिलानी है। तो इससे राधा रानी की कृपा आपकी गृहस्थी को प्राप्त होगी, और कोई भी जो भी बुरी नज़र है, या भूत प्रेत पिशाच का साया है, या कोई भी काला साया आपके घर पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, आपकी गृहस्थी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो संगत जी, आज गुरुजी ने ये कार्य भी मुझसे हाथ पकड़ के करवाया, ये सेवा मुझसे गुरुजी ने ली, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, देखिए, सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी हमें उपाय सुनवाते हैं, और फिर वो उपाय हमसे करवाते भी वही हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इन नेगेटिव शक्तियों से हम लड़ सकें, या इनके अगेंस्ट हम एक कदम भी मतलब उठा सकें। तो जब गुरुजी को हमें इन बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलानी होती है, या उनको भस्म करना होता है, तो गुरुजी स्वयं हमें वो शक्ति देते हैं, वो हिम्मत देते हैं, और हमसे वो उपाय करवा लेते हैं। फिर जब उपाय करवाने के बाद वो फिर इन शक्तियों से हमें मुक्त कर देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी जो एक मेरे शरीर में की जो एक नस है ना, वो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। मेरे शरीर में दौड़ने वाला खून गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है। मेरा शरीर का एक सेल गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है। मेरा एक ऑर्गन गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है। मेरा सोल, माइंड, बॉडी गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटान कोटि हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का। गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना।
संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तू अब तेरे से कोई अपराध हुआ है तो तू अपने गलतियों की माफ़ी मांग। जैसे संगत जी, मैंने एक सत्संग भी सुना था, उसके माध्यम से एक संगत आंटी जी बता रही थी कि जब उनकी गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उन्होंने ऐसे कोई मनोकामना मांगी थी। वो किसी सिद्ध जगह पर गई थी और फिर वहाँ पर वो कोई मनोकामना मांगकर उस मन्नत को पूरा नहीं कर पाई थी, जिसका भार उस उनके ऊपर चढ़ गया था। तो संगत जी, फिर उन्हें याद नहीं आ रहा था, तो फिर उन्होंने गुरुजी के सामने ये अरदास लगाई थी कि गुरुजी, मैं जो भी मनोकामना मैंने मांगी है और मैं उसको पूरा नहीं कर पाई हूँ, तो आप मुझे उस कर्ज से मुक्त कीजिए और मुझे मेरे कर्मों के लिए क्षमा कीजिए। तो संगत जी, मैं भी गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, मेरे से भी यदि ऐसी कोई गलती हो गई है कि मैंने किसी सिद्ध जगह पर जाकर कोई मनोकामना मांगी है और फिर वो मनोकामना पूरी नहीं करी है और उसका कर्जा मेरे सर के ऊपर चढ़ा हुआ है, मेरे परिवार के ऊपर उस पूजा का असर पड़ रहा है या कुछ गलत असर पड़ रहा है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मुझे उस कर्म के भार से मुक्त कीजिए। गुरुजी, आप मुझसे कोई भी सेवा ले लीजिए, तो मैं आपकी मतलब किसी भी प्रकार से यदि मुझे सत्संग सुनवा कर या कोई भी सेवा करके उस भार से मुक्ति मिल सकती है, तो गुरुजी आप ही मुझसे वो सेवा ले लीजिए और मुझे उस कर्म के भार से मुक्त कीजिए, जिससे मेरा परिवार में किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि कोई भी ऐसा अपराध किया हो, किसी जीवात्मा को, किसी व्यक्ति को सताया हो, पीड़ा दी हो, मारा हो, चोट पहुँचाई हो, किसी भी प्रकार का अहित किया हो उनका, तो मैं हाथ जोड़ के संगत जी से और गुरुजी से क्षमा याचना करती हूँ। गुरुजी, मुझे मेरे माड़े कर्मों के लिए क्षमा कीजिए, सभी अपराधों के लिए, सभी पापों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, और अपना मेहर भरा हाथ और अपनी कृपा मेरे ऊपर बरसाइए और हर पल मेरे अंग संग सहाय रहिए और मुझे हर गलती करने से रोकें। यदि मैं चाह कर भी गुरुजी माड़े कर्म ना कर सकूं, हमेशा सत्कर्म कर सकूं गुरुजी, मेरे हाथों हमेशा ही सबका भला हो और मेरे को इतना आप सक्षम बना दीजिए कि मैं लोगों को आपकी महिमा बता सकूं और आपसे जोड़ सकूं, ताकि मेरे माध्यम से अन्य संगत, अन्य लोग भी आपसे जुड़ सकें और अपना कल्याण करा सकें। संगत जी, मैं अपने बच्चे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू अपने बच्चे और पति की तरफ से भी शुक्राना किया कर, तो तेरे शुक्राना करने से उनके कष्ट भी कट जाते हैं। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपने माता पिता और भाई बहन की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ और ये अरदास करती हूँ कि आप उन्हें भी अपनी संगत बनाइए ताकि उनका भी कल्याण हो सके। संगत जी, मैं अपने पितरों की तरफ से, अपने कुल देवी देवता और अपने इष्ट की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, ताकि आपकी मेहर उन पर भी हो सके और यदि उन पर किसी प्रकार का कोई बंधन लगाया हुआ हो तो उनके बंधन भी कट सके और उनका भी कल्याण हो सके। संगत जी, गुरुजी का मुझे एक और मैसेज आया था कि पुत्र, तेरे ना कुल देवी देवता और पितर तेरे से नाराज़ हैं, तो तू उनके नाम का भी एक दिया रोज़ मतलब अपने घर में जलाया कर और उनसे माफ़ी मांगा कर कि मेरे से यदि कोई भी गलती हो गई है, हे पितृ देवता, हे इष्ट कुल देवी देवता, यदि मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। तो ऐसा करने से भी तेरे कष्ट कटेंगे। तो गुरुजी मुझसे ये कार्य भी हाथ पकड़ के करवाते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपार है, गुरुजी की शक्ति अपार है, गुरुजी परम प्रकाश है, परम तेज है। गुरुजी के अंदर अनेक चमत्कारी शक्तियाँ हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सर्वदा भला कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत के बच्चों को भी सद्बुद्धि दीजिए,
ताकि सारी संगत के बच्चे अच्छा पढ़े लिखे अपने माता पिता को गर्वित करें। और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी ब्लेस कीजिए ताकि वो हमारे जो सत्संग शेयर करते हैं तो उनको भी ब्लेसिंग्स मिले और वो सेवा करते रहें और संगतों का कल्याण होता रहे और संगत जी सभी का भला हो। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना कृपा शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और स्वामी भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, काफ़ी दिन से गुरु जी का मैसेज बार बार सुनने में आ रहा है कि अपनी पापों के लिए क्षमा मांग, क्षमा मांग, जबकि मैं कई बार कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी गुरु जी ने वो वक्त मुझे याद दिलाया जिसके लिए मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। संगत जी, मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी चाहते हैं मैं बताऊँ। संगत जी, मेरे तो दोनों बच्चे हो चुके थे और बड़े भी हो चुके थे थोड़े, और तीसरा बच्चा होने वाला था। और मैं उस समय बहुत पूजा पाठ करती थी और मंडे का फास्टिंग करती थी। मंडे का फास्टिंग करने के बाद मैंने 16 सोमवार किए थे। 16 सोमवार के बाद उद्यापन करना था, तो पंडित जी को ला के मैंने उद्यापन किया। तो उस समय मुझे पता नहीं था कि मेरे पेट में कोई बेबी है, तो मुझे होने वाला था बेबी। तो मुझे पता चलता है बाद में जब मुझे बहुत वॉमिटिंग होनी शुरू होती है। ये मेरी सिस्टर मना करती कि तुम ऐसा कोई काम मत करना, कि तुम मत उसे खराब करना। और संगत जी, फिर मैं अपनी मम्मी, अपनी सास से, सासू माँ से बोलती हूँ कि ऐसा ऐसा करके, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला देख लो, अभी तो दो बच्चे हैं। संगत जी, उस समय गुरु जी जानते हैं कि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि 2 बच्चे के बाद हम और उसको कुछ आगे परवरिश कर सके। ये भी बहुत परेशान रहते थे। लेकिन मेरी सिस्टर आंटी हमेशा मुझे समझाती थी कि मोनिका, तुम ऐसा काम मत करना, तो मैं तुम्हें पाल दूँगी, तुम मत ऐसा करो। लेकिन संगत जी, मैंने 16 सोमवार करने के बाद भी ऐसा काम किया जो मुझे मेरी क्षमा के काबिल नहीं है। मैं गुरु जी हाथ जोड़कर, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। इतनी स्थिति नहीं थी गुरु जी, मैंने ऐसा गलत काम किया सोमवार का व्रत करने के बाद। मुझे माफ़ कर दो गुरु जी, मुझे माफ़ कर दो। सारी संगतों के सामने माफ़ी मांगती हूँ। मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, फिर भी माफ़ी मांगती हूँ कि व्रत के बाद भी मैंने ऐसा किया तो बहुत बड़ा पाप किया। संगत जी, गुरु जी आप मुझे क्षमा कर दो, आपको भी साथ मत छोड़ना। इस समय तबीयत भी मेरी बहुत ख़राब रह रही है संगत जी, शरीर से भी बहुत परेशान हूँ और गला से तो करीब बहुत ज़्यादा समय हो गया। पता नहीं क्या क्या कष्ट कट रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आज तो दिक्कत है, आज बोलने का भी दिल नहीं कर रहा। लेकिन आज गुरु जी का मैसेज था, मैंने सोचा था नहीं, मैं माफ़ी मांगूंगी, फिर से माफ़ी मांगूंगी। जब मेरे पास ये सत्संग आएगा मैं ज़रूर माफ़ी मांगूंगी। तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, मेरे बच्चों पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। समय भाभी, विपिन भैया, आपको भी बहुत बहुत आपको शुक्राना करना चाहती हूँ। आपको भी पैरों में शिखा आंटी की सत्संग में सुना था कि आपको कुछ दर्द है, पता नहीं एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान आपको हमेशा सुखी रखे, कोई प्रकार का शारीरिक कष्ट ना हो।
इसके साथ ही संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि आज मैं कर नहीं पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ ज़्यादा। गुरु जी भी जानते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं कल फिर आऊँगी। मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत।